हाँ, तो स्वागत है जी आपका कोडिंग स्टूडियो में फिर से एक बार। और हम आ चुके हैं अपने नोट जेस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स को पढ़ा और हमने मॉड्यूल्स भी पढ़ा, हमने अपना एच टी टी पी मॉड्यूल्स भी पढ़ा और हमने सीखा कि नॉर्मल सा एक विद द हेल्प ऑफ एच टी टी पी हम कैसे एक सर्वर क्रिएट करेंगे, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट यू आर एल्स के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को रेंडर करेंगे और प्रिंट करेंगे। ओके, तो आई होप कि उतना आपका क्लियर होगा। ठीक है तो फाइनली अब हम मूव करने जा रहे हैं अपने एक्सप्रेस जेस फ्रेमवर्क के साइड में। ठीक है, क्योंकि उसके मदद से हम एपीएस बनाएंगे और अपना प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हमें एक दो टॉपिक और सीखना होगा जिसका आपने नाम सुना होगा, लाइक कॉल बैक। ओके, आपने कहीं ना कहीं अगर आप जावा स्क्रिप्ट में हो तो आपको कॉल बैक तो मिला होगा। ठीक है, तो हमें आज देखना है कि कॉल बैक क्या होता है और क्या सीन है कॉल बैक का। ठीक है, बट होता है ना कि जैसे कॉल बैक हम यूज करते हैं तो आप उनके साथ आप एक और टर्म का नाम सुने होंगे जिसे कहते हैं कॉल बैक हेल्प। ओके, तो कॉल बैक हेल्प, तो इन दो टॉपिक से हम फेमिलियर हो जाएंगे क्योंकि ये जो दो टॉपिक है वो आगे मिल जाएंगे हमारे प्रोमिसेस के साथ, देन और कैच के साथ और असिंक एंड वेट के साथ। ठीक है, तो अगर हम इन दो टॉपिक को समझ लेते हैं देन हम हमारा प्रॉमिस भी क्लियर हो जाएगा, असिंक एंड वेट भी क्लियर हो जाएगा और देन और कैच भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स है जो किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ओके, तो इसी हम ऑर्डर में सब कुछ सीख लेंगे। ठीक है, और फाइनली उसके बाद हम अपने एक्सप्रेस जेल के साइड मूव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम समझते हैं वीडियो को। हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपके सामने VS कोड ओपन है। ठीक है, तो चलिए हम समझने वाले हैं कॉल बैक और कॉल बैक हेल्थ क्या होता है। ठीक है, तो कॉल बैक हेल्थ समझने से पहले हमें फोकस करना होगा कि कॉल बैक क्या होता है। ठीक है, और कॉल बैक से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता होगा कि फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शंस को पढ़ा था और वहाँ पे देखा था कि कैसे कैसे हम एरो फंक्शन बनाते हैं, कैसे हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, कैसे फंक्शनल एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो आई होप कि आपको वो सब चीज़ याद होगा। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा कॉलबैक फंक्शन होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके आर्ग्यूमेंट में हम पास कर सकते हैं और कॉलबैक फंक्शन को कोई अलग फंक्शन रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है, समझ में नहीं आया? लेट्स हम कोड के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, आप कुछ भी नाम बना सकते हो, जैसे फंक्शन वन। ठीक है, फंक्शन वन हम करते हैं और सिंपल हम एक अपना एरो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और इस एरो फंक्शन के अंदर हम एज अ पैरामीटर हम एक रिसीव करते हैं एक फंक्शन को जिसका हम नाम देते हैं कॉल बैक। ओके, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, नो इशू। ठीक है, और हम क्या करते हैं, पहला लाइन इसमें हम प्रिंट करते हैं कि फंक्शन वन एग्जीक्यूटेड। ओके, नो इशू। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। चलिए हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन वन। इसको कॉल करते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर एक फंक्शन पास करना है। ठीक है, तो फंक्शन हम कब पास करेंगे, जैसे ही हम फंक्शन वन को कॉल करेंगे ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कॉल स्टैक में आएगा, अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अब जैसे ही फंक्शन वन को हम कॉल कर रहे हैं तो इसके आर्ग्यूमेंट में हमें एक फंक्शन पास करना है। ठीक है, तो हम फटाफट एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो हम बनाते हैं फंक्शन कॉल बैक फंक्शन। देखिए नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो नाम दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगेगा आप डाल सकते हो। ठीक है, और हम यहाँ पे देते हैं कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, सेम इस फंक्शन को हम कॉपी करेंगे और इसके अंदर आर्गुमेंट में डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और ये जो भी हमने फंक्शन पास करा, मतलब जो हम फंक्शन पास करें वो क्या है, एक फंक्शन की बॉडी पास कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फंक्शन की बॉडी ये रिसीव कर लेगा कॉल बैक। ठीक है, उसके बाद फिर ये लाइन नंबर टू चलेगा, और ये क्या प्रिंट करेगा, कुछ प्रिंट नहीं करेगा, हम अब करेंगे यहाँ पे कॉल बैक को कॉल। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि हम अगर इस वाले फंक्शन को कॉल करना है तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
कॉल बैक फंक्शन, और ऐसे करके हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ना करके हमने क्या करा, हमने करा ये कि हम इस फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर हम इस वाले फंक्शन को रिसीव कर रहे हैं और वहां से हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा डेफिनेशन कहता है कॉलबैक का, कि कॉलबैक एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो किसी फंक्शन को कॉल करते टाइम उसके आर्गुमेंट में हम पास कर सकते हैं, या कोई फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। और एक स्पेशल इवेंट के बाद वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। आप खुद सोचो, जब तक ये फंक्शन 1 को हम कॉल नहीं करेंगे तब तक आपका एक कॉलबैक कॉल नहीं होगा, ओके। सो ये सिंपल सा डेफिनेशन होता है हमारे कॉलबैक का, ठीक है। हम हमारी डॉक्यूमेंटेशन पे आपको विजिट कराते हैं, तो हमारे सामने एक मीडियम का डॉक्यूमेंटेशन खुला हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे आके आप नोट भी जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कॉलबैक नोट, ठीक है। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी आप यहाँ पे भी आके विजिट करो। यहाँ पे आने के बाद आपको काफी यहाँ पे आपको कंप्लीट टॉपिक ही मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड कॉलबैक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में ही बताया कि जब हम कॉलबैक पढ़ते हैं तो उस समय ही हम प्रॉमिस चेनिंग भी पढ़ लेंगे, प्रॉमिस डिटेल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एसिंक एंड वेट पढ़ लेंगे और देन और कैच पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं वो आते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको और थोड़ा सा इजी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो आप यहाँ पे मीडियम भी आके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इनका क्या डेफिनेशन है कि इनका डेफिनेशन है, अ कॉल बैक इन अ जावास्क्रिप्ट इज अ फंक्शन दैट इज पास इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, एज आई टोल्ड यू, ओके। नाउ callback has nothing to do with asynchronous behavior in JavaScript, ओके। इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे कॉलबैक्स होते हैं आइदर वो सिंक्रोनस हो सकते हैं और एसिंक्रोनस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम उसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हम आते हैं यहाँ पे, इस सबको डिलीट करते हैं। जैसे कि आपने मैप यूज करा होगा, ठीक है। हमारे पास एक एरे है, ठीक है। और इस एरे के अंदर हम लगाते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और हम क्या करते हैं ना, डायरेक्ट यहीं पे मैप लगाते हैं, ठीक है। करते हैं मैप, ठीक है। और हम इस मैप के अंदर डालते हैं डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम लॉग कर लेंगे अपने डेटा को, सिंपल। देखिए ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है जिसको हमने यहाँ पे करा, ठीक है। तो हम ऐसा भी ना करके हम डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन कॉल बैक, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नो इशू, ठीक है। और हम यहाँ पे करके इसको हम कॉल कर लेते हैं, क्या हो गया, ओके, अलग सिंटेक्स लिख देते हैं, ठीक है, हो गया। अब जैसे ही आपका ये चला, आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप अपने इस वाले कॉल बैक को कॉल कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एसिंक्रोनस, ठीक है। या फिर हमने जो अभी इसके पहले देखा था, ठीक है, अभी हमने जो इसको देखा ये क्या है, मैप वाला भी सिंक्रोनस था, ठीक है। और अभी जो हमने देखा ये भी क्या है, सिंक्रोनस है, ठीक है। सिंक्रोनस आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, जो अपने कोड को एग्जीक्यूशन करने में टाइम ना लगाए, ठीक है। बट हमारे पास एक और प्रॉब्लम होता है एसिंक्रोनस का, ठीक है। तो एसिंक्रोनस कुछ टाइम लेता है अपने एग्जीक्यूशंस को करने में, तो हम उन्हें अलग हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेंट लूप, ओके। और भी काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर, जो हमने डिस्कस करा था नोड.जेएस के आर्किटेक्चर जब हम पढ़ रहे थे, वर्किंग ऑफ नोड.जेएस, ठीक है। तो अगर आप इससे आपको कंफ्यूजन होगा नोड.जेएस कैसे इंटरनली वर्क करता है, तो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको आर्किटेक्चर ऑफ नोड.जेएस एंड वर्किंग ऑफ नोड.जेएस की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो कॉलबैक्स होता है आइदर वो सिंक्रोनस हो सकता है और एसिंक्रोनस हो सकता है, ठीक है। सिंक्रोनस जैसा अभी हमने देखा, ये सिंपल एक सिंक्रोनस है, ठीक है। और एसिंक्रोनस कैसे होगा, तो आप यही कॉल बैक को आप किसी सेट टाइम आउट के अंदर कॉल कर दीजिए। जैसे कि हमारे पास सेट टाइम आउट हम बनाते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन चलेगा कुछ टाइम के बाद चलेगा। और ये क्या करेगा, तो हम कर लेते हैं इसको एक फंक्शन के अंदर कॉल,
तो कोई भी फंक्शन आप बना सकते हो, ठीक है। एसिंक फंक्शन, ठीक है। और हम इसके अंदर एक पैरामीटर ले लेते हैं, कॉल बैक। आपका मनपसंद जो आपको नाम पड़े आप ले सकते हो, नो इशू, ठीक है। और इसके अंदर हम कर देते हैं अपना सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट के अंदर जो हमारा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इसका फंक्शन चलेगा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने इस कॉल बैक को कॉल कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका कॉल बैक भी कॉल हो गया। और अब हम क्या करते हैं, अपने इस एसिंक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने एसिंक फंक्शन कॉल कर लिया। अब क्या होगा कि अभी क्या होगा कि ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और ये फंक्शन कॉल होने के बाद इसके जो पैरामीटर में क्या जाएगा, हमारा एक कॉल बैक जाएगा। तो हम एक कॉल बैक बना लेते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, हम नाम कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और कुछ भी मैसेज दे देते हैं, कॉल बैक रनिंग, ठीक है। कॉल बैक रनिंग, परफेक्ट। चलिए, अब हमने क्या करा, इसको इस एसिंग फंक्शन को कॉल किया, तो हमें यहाँ पे आर्गुमेंट भेजना पड़ेगा। तो हम आर्गुमेंट में क्या करेंगे, अपने इस कॉल बैक फंक्शन को भेज देंगे। अब जैसे ये फंक्शन चला, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद एक सेट टाइम आउट है जो 2 सेकेंड के बाद ये अपना कॉल बैक को रन करेगा। तो जैसे ये अपना कॉल बैक को रन किया, हम अपना फंक्शन यहाँ पे इसको पास कर दिए, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद ये कॉल बैक ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। मतलब एटलीस्ट ये इसको एसिंक्रोनस हम इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये अपना एग्जीक्यूशन करने में कुछ टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं रन करके। तो अभी ये टाइम ले रहा है, अभी देखिए आपका ये रन हो गया, ठीक है। तो इसने अपना एग्जीक्यूशन करने में कुछ टाइम ले रहा है। तो वैसे वैसे लाइन ऑफ कोड या फिर ऐसे लाइन ऑफ कोड ब्लॉक जो एग्जीक्यूशन करने में टाइम लेते हैं, तो आप खुद सोचो कि जब उसे हम हैंडल नहीं करेंगे तो हमारा जो टॉप टू डाउन अप्रोच है, तो जब तक वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा तब तक उसके नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा डिले कर देगा हमारे एग्जीक्यूशन को, ठीक है। तो जब भी हम एसिंक्रोनस आता है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट वे से उसको हम हैंडल करते हैं। एक कॉलबैक के हेल्प से करते हैं, और प्रोमिसेस का यूज करते हैं, एसिंक एंड वेट का करते हैं, देन कैच का करते हैं। काफी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है हमारे पास उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। और इंटरनली आपको पता ही है कि नोड कैसे हैंडल करता है उन चीज़ों को, ठीक है। तो आई होप कि आपको वो चीज़ पता होगा कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नोड इंटरनली कैसे वर्क करता है हमारे कोड के साथ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ एक्चुअली कॉलबैक क्या है। और कॉलबैक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ठीक है। तो सिंक्रोनस भी समझ में आ गया और एसिंक्रोनस भी समझ में आ गया, ठीक है। तो आई होप कि अब इतना तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, परफेक्ट। तो अब हम आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे कि कॉलबैक हेल क्या होता है, ठीक है। देखिए, कॉलबैक हेल का मतलब होता है कॉलबैक इनसाइड कॉलबैक। वी कैन से कि अगर हम कॉलबैक का नेस्टिंग कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट कॉलबैक हेल, ओके। जैसे आप खुद सोचो, एक कॉलबैक है और इस उस कॉलबैक के अंदर हमने दूसरा कॉलबैक दिया, फिर उस कॉलबैक के अंदर फिर हमने तीसरा कॉलबैक दिया। तो ये कितना वियर्ड हो जाएगा उसको देखने में, काफी हैक्टिक हो जाएगा समझना उसको, क्योंकि आप कोड को काफी कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि कॉलबैक के अंदर उसके अंदर भी कुछ लाइन ऑफ कोड रहेगा, फिर आप उसके अंदर फिर एक कॉलबैक दे रहे हो, फिर उसके अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड रहेगा। तो उसको डिबगिंग करना कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि हमारे कोड में कॉलबैक हेल का प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, क्योंकि कॉलबैक हेल इज वर्स्ट प्रोग्रामिंग, ओके। तो वी हैव टू ट्राई कि हम हमारे कोड में कॉलबैक ना ही आए, ठीक है। क्योंकि तो इसके लिए काफ़ी सारे हम मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, लाइक हम प्रोमिसेस यूज़ करते हैं, एसिंक एंड वेट यूज़ करते हैं, और देन कैच करते हैं। उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट कॉलबैक हेल को हम कुछ टाइम तक रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कॉलबैक हेल क्रिएट करके देखते हैं ये कैसा दिखता है कॉलबैक हेल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अभी हम सिंक्रोनसली देखते हैं, फिर हम एसिंक्रोनस भी देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम देते हैं कॉलबैक, ठीक है, और लॉग मैसेज देते हैं,
आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। फंक्शन 1, फंक्शन 1, और आप इसके अंदर इस कॉल बैक को कॉल कर दो, सिंपल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हमने कॉपी कर लिया, बस फंक्शन का नाम हम चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको 2 कर दिए, इसको हमने 3 कर दिया, हमने फिर इसे 2 कर दिया, फिर हमने इसे 3 कर दिया, ठीक है। चलिए, हमने 3 फंक्शन बनाया, फंक्शन 1, फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3, ठीक है। हमने इसके अंदर कॉल बैक पास करा, ठीक है, और फिर हम हर एक फंक्शन के अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं कि भाई हमें ऐसा मालूम चल जाए कि कौन सा हमारा फंक्शन अभी चल रहा है, ठीक है। तो फंक्शन 1, फिर फंक्शन 2, फिर से फंक्शन 3, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इन फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। तो मैं एक बार स्प्लिट कर लेता हूं ताकि आपको इस साइड का भी दिखे और इधर का भी दिख जाए आराम से, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम फंक्शन 1 को कॉल करते हैं, ठीक है। फंक्शन 1, और हमें क्या करना होगा, इसके अंदर एक हमें पास करना पड़ेगा, क्या, कॉल बैक। तो अब हमें कॉल बैक जो पास करना है, कुछ हम इस प्रकार से पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कॉल बैक का मतलब हमें एक फंक्शन पास करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या, अब देखिए मेरा क्या है ना कि पहले फंक्शन 1 चले, फिर फंक्शन 2 चले, फिर फंक्शन 3 चले, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि हम कपलिंग कर दिए, ठीक है, डिपेंडेंसी बढ़ा दी, क्योंकि फंक्शन 1 जब काम अपना कंप्लीट कर लेगा, देन फंक्शन 2 चलेगा, देन फंक्शन 3 चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, फंक्शन 1 कॉल करा, उसके अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना फंक्शन 2 पास कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन 2 पास कर देते हैं, और फंक्शन, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे फंक्शन 2 जो है ये भी एक फंक्शन को ले रहा है, तो इसके अंदर भी हम एक और फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन 3 पास कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन 3 पास कर दिए, ठीक है। अब देखिए फंक्शन 3 भी एक कॉल बैक ले रहा था, हम इसलिए हमने क्या करा, इसके लिए भी हमने इस आई मीन इसके आर्ग्यूमेंट में हम एक फंक्शन पास कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट हम प्रिंट कर देते हैं कि अगर फंक्शन 3 मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कहना है कि मतलब फंक्शन 1 भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, फंक्शन 2 भी हो गया, देन अब हम फंक्शन 3 पे मतलब ऑल डन हो गया, ठीक है, ऑल डन हो गया, ठीक है। तो आई होप कि इतना तक कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है। सिंपल, जैसे हम लोगों ने इसके पहले करा था कि फंक्शन 1 में हम लोगों ने जैसे कि हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, जब हम कॉल कर रहे थे उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन डाल दे रहे थे, और कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे कॉल हो जा रहा था, ठीक है। सेम काम हम यहाँ पे वापस से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब सिनारियो क्या है कि हमें फंक्शन 1 पहले प्रिंट करने हैं, देन फंक्शन 2, देन फंक्शन 3। तो हमने क्या करा कि फंक्शन 1 हमने कॉल करा, इस फंक्शन 1 के अंदर आप देखो ये फंक्शन 1 जो है ये क्या ले रहा है, फंक्शन फंक्शन एज अ कॉल बैक ले रहा है। तो हमने क्या करा, इस फंक्शन 1 के अंदर हमने एक कॉल बैक फंक्शन बना दिया, ठीक है। एक बार मैं इसे हटा के फिर से लिखता हूँ, ठीक है। फंक्शन 1 हमने कॉल करा, सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस फंक्शन 1 के अंदर आप देखो फंक्शन 1 जो है हमारा, ये फंक्शन 1 है, ये एक क्या ले रहा है, कॉल बैक ले रहा है एक, और ये कॉल बैक यहाँ पे हमारा कॉल हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस फंक्शन 1 को हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो और जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमें तीनों फंक्शन रन करना है, तो हम अलग फंक्शन बनाने की जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि इसके कॉल बैक में आई मीन इसके आर्गुमेंट में हम फंक्शन 2 पास कर देते हैं, ठीक है। तो इसके आर्गुमेंट में फंक्शन 2 पास करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम फंक्शन 2 पास कर देते हैं इसके आर्गुमेंट में फंक्शन 2, ठीक है। और अब देखिए फंक्शन 2 जो हमारा है ये भी सेम कर रहा है जैसे फंक्शन 1 काम कर रहा है, ये इसको भी एक कॉल बैक चाहिए, और ये भी अपने अपने उस कॉल बैक को कॉल कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे इसकी बॉडी, और यहाँ पे अभी हम पास कर देंगे अपना फंक्शन 3। अब देखो कि आपका फंक्शन 3 भी सेम है, तो हमें भी यहाँ पे इसका एक फंक्शन प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम अब देखिए यहाँ तक हम आ चुके हैं, तो इसमें हम दे सकते हैं कि हमारे फंक्शन 1 भी चल गए, फंक्शन 2 भी चल गए, फंक्शन 3 चल रहा है, मतलब इसके एबव जो भी थे वो ऑल डन हो गया है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं ऑल डन, ठीक है, सिंपल, ऑल डन, परफेक्ट। अब इसको एक बार हम रन कर लेते हैं। अभी देखो
इसने पहले फंक्शन वन, ओके ओके ठीक है, हम एक बार फिर से इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब फंक्शन वन चला, फिर फंक्शन टू चला, फिर फंक्शन थ्री चला, देन यहाँ पे बता रहा है कि ऑल डन हो गया, परफेक्ट। अगर यही काम अगर आप एसिंक्रोनस करिएगा तो कोई इशू नहीं, बस आप इन चीज़ों को एक सेट टाइम आउट के अंदर डाल दीजिए, ठीक है, तो आपका ये एसिंक्रोनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमने जो यहाँ पे करा ने कॉल बैक इनसाइड कॉल बैक, ठीक है, जैसे कि हमारे ये कॉल बैक है, ठीक है, इस कॉल बैक के अंदर हमने दूसरा फंक्शन कॉल किया, फिर इसके अंदर हमने तीसरा फंक्शन कॉल किया, तो मतलब हम यहाँ पे नेस्टिंग कर रहे हैं, ओके। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा ये कॉल बैक हेल्प प्रोड्यूस करेगा। और आप एक और चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पिरामिड बन रहा है, ठीक है। अगर हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे तो आप देखो कि यहाँ पे क्या होता है, एक पिरामिड बनता है, ठीक है, एक पिरामिड बनता है। तो ये जो हमारा पिरामिड बनता है इसका नाम क्या है, पिरामिड ऑफ डूम, ठीक है, पिरामिड ऑफ डूम। तो जो हमारा कॉलबैक हेल होता है उसका एक और नाम होता है पिरामिड ऑफ डूम, ओके। तो आप कहीं भी इंटरव्यू में जाते हो तो अगर आपसे कोई पूछता है पिरामिड ऑफ डूम क्या होता है, तो कंफ्यूज होने की जगह पे आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कॉलबैक हेल जो है वो हमारे पिरामिड को फॉर्म करता है जब हम कॉलबैक हेल करते हैं, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को पिरामिड ऑफ डूम कहते हैं, ठीक है। जितना आप नेस्टिंग को आप इंक्रीज करिएगा पिरामिड का लेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो, जैसे आपने यहाँ पे इतना करा, इसके अंदर एक और फंक्शन, इसके अंदर एक और फंक्शन, तो आपका ये जो पिरामिड का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब आप कॉलबैक हेल के और अंदर जा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक गलत प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, ओके। वी शुड ट्राई कि हमारे कोड में कोई भी कॉलबैक हेल नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसको डिबगिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक। तो क्या सोल्यूशन है जिसके थ्रू हम इस कॉलबैक को हम सही, कॉलबैक हेल को हम सही कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आते हैं एक बार, तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ओके। सो आप देखो प्रॉमिस, प्रॉमिस के हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर देन और कैच का यूज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या हम एसिंक एंड वेट का यूज करके भी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, एक और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कॉलबैक हेल के लिए, ठीक है। मैं इसे एक बार करता हूँ कमेंट, ठीक है। चलिए एक हम रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले हमें गेट रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट करना है, एक बार देख लेते हैं, ओके। हमें यहाँ पे करना है रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर, ठीक है, ओके। उसके बाद जो भी यूजर का इंफॉर्मेशन आया हमें चेक करना है कि क्या वो यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो यूजर ऑथराइज्ड है या नहीं, ऑथराइज्ड है या नहीं, ओके। अगर ये सारे कंडीशंस को वो फुलफिल कर देता है देन परफॉर्म एक्शन, ठीक है, देन वो एक्शन को परफॉर्म कर सकता है और रिस्पॉन्स बैक, मतलब वो रिस्पॉन्स को फिर से अपने वेब पेज पे सेंड कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम इस चीज को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक, तो यहाँ पे कॉल बैक हेल आता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐप डॉट पोस्ट है, ठीक है। तो हम जो पोस्ट होता है उससे हम रिक्वेस्ट को, ये एक HTTP मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम आगे बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अपने एक्सप्रेस के अंदर। तो मान लेते हैं हमारे पास एक यूज़र है और यहाँ पे ऐड यूज़र का इन्फो, ठीक है, एक ये सिंपल सा URL है, ओके। आपको उतना अब इन सिंटेक्स के बारे में सोचना नहीं है कि ये स्लैश हमने URL क्यों दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है, बस आपको जो समझना है वो मेन चीज़ क्या है, कॉलबैक हेल के प्रॉब्लम को समझना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमें दो चीज़ मिलता है, ठीक है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, ठीक है, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। कोई भी HTTP रिक्वेस्ट होता है तो वहाँ पे हमें रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स दोनों मिलते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट में डेटा, रिक्वेस्ट में क्या होता है, जो जो
सर्वर से डेटा आ रहा है ना, वो रिक्वेस्ट में आपको मिल जाएगा। जो भी आपको रीड रीड रिलेटेड काम है वो आपको रिक्वेस्ट के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ राइट करने हैं, ठीक है, लाइक आप जैसे कि हम लोगों ने इस चीज को तो पढ़ा ही था HTTP मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है, कि अगर आपको कुछ राइट करना है तो हम रिस्पॉन्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करना है सर्वर पे या फिर क्लाइंट को, तो हम रिस्पॉन्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इतना इस बारे में हमें सोचना नहीं है, ठीक है। चलिए, हमारे पास जैसे अब हम आते यहाँ पे हमने क्या करा, स्टेप 1 को कंप्लीट किया, हमने रिसीव कर लिया अपने यूजर की रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पहले स्टेप पे। पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप तो फुलफिल हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे। क्या कह रहा है कि चेक करना है कि ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं हम कि ऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है। देखिए, ये ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास बना नहीं है, बस हम डमी फंक्शंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये ऐसे रन भी नहीं करेगा ये, ठीक है। चलिए, अब हम ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम अपना ईमेल और पासवर्ड चेक करते हैं, क्योंकि आप कहीं भी जाकर लॉग इन करोगे तो क्या आप ईमेल और पासवर्ड दोगे, अगर आप ईमेल और पासवर्ड गलत दोगे तो आप लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो सेम काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देते हैं ईमेल और अपना पासवर्ड, ठीक है। जैसे ही वहां से हमारा ईमेल और पासवर्ड चेक होता है, चेक होने के बाद जो वहां से रिस्पॉन्स आता है वो हम इसे कॉल बैक के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉल बैक के अंदर आता है अगर ऑथ एरर, दो दो यहाँ पे पैरामीटर्स रहेंगे, ऑथ एरर और यहाँ पे रहेगा इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हम चेक करते हैं कि इफ अगर यहाँ पे कोई ऑथ एरर आता है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, अब मैं रिटर्न नहीं करता हूँ क्योंकि आपको तो फिर सिंटेक्स में दिक्कत आ जाएगा थोड़ा। नॉर्मल यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देते हैं, ऑथ एरर, परफेक्ट, ऑथ एरर। बट अगर ऐसा नहीं होता है, तो मतलब अगर ऑथ एरर नहीं आता है, तो कहने का मतलब है कि चलिए हमारा एग्जीक्यूशंस में और जो डेटा फेच कर रहे हैं सर्वर एरर, ऐसा कुछ कोई एरर नहीं आ रहा है, तो मतलब अब हम आइदर हमारा ऑथेंटिकेटेड हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इज ऑथेंटिकेटेड का मतलब हो गया कि अगर ऑथेंटिकेटेड हो गया होगा तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एल्सिफ लगाएंगे, एल्सिफ, ठीक है। अरे यहाँ पे चेक कर लेंगे नॉट इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, अगर एक कंडीशन मैच करता है तो ये क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड इनफो, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो कहने का मतलब है कि ना ही हमारे पास ऑथ का एरर आया है, ना ही हमारे पास ये मतलब ना ही ये चला और ना ये चला, तो कहने का मतलब है कि कोई सर्वर एरर भी नहीं आया और वो ऑथेंटिकेट भी हो गया, तो हमारा एल्स चलेगा। अब चलो, जल्द से हमारा एल्स चलेगा, मतलब हमने अपना ऑथेंटिकेशन वाला काम तो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऑथराइज करेंगे, ठीक है। तो ऑथराइज के लिए हम अपना स्टेप 2 में अब आ जाएंगे। यहाँ पे एक फंक्शन हमारे पास रहेगा ऑथोराइज्ड यूजर, ठीक है। ऑथराइज यूजर ये क्या करेगा, यूजर का ईमेल लेगा, आप यहाँ पे यूजर का ईमेल पास कर दो, फिर ये भी एक कॉल बैक उधर से जैसे ये हमारा इवेंट सक्सेसफुली होता है, देन एक हमारा कॉल बैक चल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि कॉल बैक का मतलब ही होता है कि हम फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन के अंदर पास करें, ठीक है। हो गया। तो हमने क्या करा, इस फंक्शन को कॉल किया और इसके आर्गुमेंट में हमने इस कॉल बैक को पास कर दिया, और ये कॉल बैक हमारा कब चलेगा, जब एक स्पेसिफिक इवेंट हो जाएगा उसके बाद चलेगा, ठीक है। तो अच्छा, हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं ऑथ एरर, आप ऐसे नाम दे सकते हैं कुछ भी, हम तो एक डमी बना रहे हैं, ऑथ एरर और ऑथोराइज्ड इज ऑथोराइज्ड, ठीक है, इज ऑथोराइज्ड।
चलिए हम एक चीज़ इसमें मिस्टेक हुआ है, ये कि इसको पहले कट करते हैं, ठीक है। पूरा ही कट हो गया। बस ये इतना पार्ट को करते हैं कट, और यहाँ आते हैं, और हमारा जो ये कॉल बैक चलेगा ये कुछ ऐसे चलेगा, तभी तो इसके अंदर हम तभी तो इसके अंदर हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड यूज़र, देन अगर ऑथ एरर आता है तो ये चलेगा, ऑथ एरर, अगर ऑथ एरर नहीं आता है मतलब बंदा अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं हुआ तो ये चलेगा। अदरवाइज अगर ये भी नहीं चला और फिर हमारा एलसीपी नहीं चला तो ऑब्वियस है कि हमारा एल्स कंडीशन चलेगा। तो एल्स कंडीशन चला तो अब हमें चेक करना है कि जो यूज़र है वो ऑथराइज्ड है या नहीं, ठीक है। तो इस अब ऑथराइज है या नहीं, तो हमने क्या करा, इस फंक्शन को अपना ईमेल पास कर दिया, ठीक है। तो ईमेल पास करने के बाद उसने चेक करा, चेक करने के बाद हमारा ये कॉल बैक चलेगा, ठीक है, क्योंकि अब तो हम एसिंक्रोनस काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा एक कॉल बैक चलेगा, ठीक है। ये हमारा कॉल बैक चला। अब ये कॉल बैक चला तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कोई ऑथ का एरर तो नहीं है, कोई ऑथ का एरर तो नहीं है। अगर कोई ऑथ का एरर होता है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे ऑथ एरर, ऐसे कुछ हम प्रिंट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चेक कर लेंगे कि एलसिफ लगाएंगे फिर, ठीक है। हम एलसिफ लगाएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या कि जो इज ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, ठीक है। अगर ऑथेंटिकेशन हमारा नहीं होता है, अगर सॉरी यहाँ पे ये नॉट नहीं रहेगा, ठीक है, ये तो ऑलवेज हो जाएगा, ठीक है। एलसिफ अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है तब ये चलेगा और हमें मैसेज यहाँ पे मिलेगा ऑन ऑथोराइज, ठीक है, ऑन ऑथोराइज हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। बट अगर ये भी नहीं चला तो मतलब हमारा ऑब्वियस है कि एल्स चल जाएगा, और एल्स चलने का मतलब क्या हुआ कि वो बंदा ऑथोराइज्ड हो चुका है, ठीक है, ऑथोराइज हो चुका है। तब हम यहाँ पे कर देते हैं कि परफॉर्म एक्शन, ओके, ये अपना एक्शन को परफॉर्म करेगा, बस। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जितने भी काम हो रहे हैं, ये जितने भी काम हो रहे हैं इस यहाँ पे एल्स इफ के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कॉल बैक के अंदर फिर से एक कॉल बैक कॉल किए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक कॉल बैक है। इसका आप देखो क्लोजिंग कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक कॉल बैक के अंदर हमने दूसरा कॉल बैक कॉल कर लिया, ठीक है, और इस पे हमने कुछ कोड लिखा, कुछ कंडीशन डाला, फिर उसके अंदर हमने क्या करा, फिर से एक कॉल बैक कॉल किया, ठीक है, फिर से एक कॉल बैक हमने कॉल करा, और इस कॉल बैक के अंदर फिर से हम लोगों ने एक फंक्शन कॉल किया। तो आप देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नेस्टिंग कॉल बैक हो रहा है, कॉल बैक का हम नेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉल बैक हेल को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो या आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया कि कॉल बैक हेल किस कंडीशन में आते हैं। तो कॉल बैक हेल का सिंपल सा मतलब है कि आप अगर नेस्टिंग कॉल बैक कर रहे हो, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, देन ये क्या करेगा, एक पिरामिड ऑफ डूम क्रिएट करेगा और एक कॉल बैक हेल का कंडीशन आपके सामने ला के रख देगा, ठीक है। तो ये है हमारा कॉल बैक हेल। अब हम कैसे इन्हें रिजॉल्व करेंगे, तो हम पहले इसको कर देते हैं कमेंट आउट, और अब हम देखते हैं कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व हम पहले क्या करते हैं कि जो ऊपर ये जो हमारा बना हुआ है ना ये वाला, हम पहले इसे देखते हैं कि इन्हें कैसे हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसे करते हैं हम ऑन कमेंट, और हम एक क्या करते हैं, इसको एसिंक्रोनस कर देते हैं, ठीक, सेट सेट टाइम आउट, ठीक है। और इस क्या हो गया, सेट टाइम आउट के अंदर, क्योंकि आपको पता है प्रॉमिस जो है वो एसिंक्रोनस को हैंडल करता है, तो वी हैव टू क्रिएट एसिंक्रोनस कॉल बैक, ठीक है। तो अभी देखो सेट टाइम आउट यहाँ पे आ गया और उस कुछ टाइम के बाद ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको कर लेते हैं कट और सेट टाइम आउट, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको भी, अच्छा हमने टाइमिंग नहीं दिया, ठीक है, टाइम दे देते हैं यहाँ पे, कितना का दे दें, 2 सेकेंड कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सेम यहाँ पे हम वही काम करेंगे,
कंट्रोल एक्स एंड सेट टाइम आउट, एंड हम यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट, और फिर इसका भी हम एक टाइम दे देते हैं। चलिए यहाँ पे, यहाँ तक हमें बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, इसको हम कर देते हैं कमेंट। हमारा ये इतना बन के रेडी हो गया, ठीक है। और जैसे कि हमने इसे कॉल करा था सेम टू सेम वैसे ही ये कॉल हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। अगर अब हम इसे एक बार प्रिंट करके देखते हैं तो देखिए क्या कैसे प्रिंट करता है ये कुछ टाइम लेगा फिर प्रिंट करेगा, फंक्शन 1 प्रिंट हुआ, फिर कुछ टाइम वेट करेगा, फंक्शन 2 होगा, फिर कुछ टाइम वेट करेगा, फिर फंक्शन 3, देन ऑल डन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं जो हम लोगों को सीखा था, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, ये जो हम कॉल बैक हेल कर रहे हैं ना, अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, प्रॉमिस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिस। आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अब देखो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिस। अब देखो कि जो प्रॉमिस होते हैं उनके पास जनरली 3 स्टेज होते हैं, सॉरी। पहला होता है पेंडिंग, फिर होता है रिजॉल्व, फिर होता है रिजेक्टेड, ठीक है। जब वो बिगिनिंग फेज में होता है देन वो पेंडिंग स्टेट में होता है, अदरवाइज वो जैसे ही आपके लिए काम करके ला के रख देता है देन वो रिजॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर काम करने में कुछ इशू आता है तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। लाइक जैसे हम सिंपल बात करें प्रॉमिस को समझने के लिए, तो जैसे कि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ तो ये एक प्रॉमिस है कि Node.js का मैं वीडियो मैं आपको डालूंगा और आपका कोर्स कंप्लीट करूंगा, बट मैंने पूरा वीडियो डाला नहीं है, ओके। बस हमने एक सिंपल सा प्रॉमिस करा है, ठीक है। अभी हमारा जो प्रॉमिस है वो फुलफिल नहीं हुआ है। जैसे कि मैं अगर कल वीडियो अपलोड करता हूँ तो प्रॉमिस मैंने क्या हुआ, रिजॉल्व हो गया, ओके। बट अभी तक हम डाले नहीं है, तो मतलब अभी तक पेंडिंग है, बट हमने आपको ये प्रॉमिस किया है कि हम वीडियो डालेंगे, ठीक है। बट अगर नहीं डाले तो रिजेक्टेड हो जाएगा, सिंपल सा हमारा ये प्रॉमिस हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे देखो कि इन्होंने क्या करा, एक एसिंग फंक्शन बनाया और एक प्रॉमिस को वो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉमिस यहाँ से रिटर्न हो रहा है, से एसिंग फंक्शन हो गया, यहाँ से एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, ठीक है। प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है और ये प्रॉमिस कुछ टाइम पीरियड के बाद ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व होता है उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा देन चल जाता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है अपने जावास्क्रिप्ट के सेशन में, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व होता है देन हमारा देन चलता है, अगर हमारा रिजेक्टेड होता है तो हमारा ऑटोमेटिकली कैच इन्वॉक हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आई होप कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अब हमारा जो प्रॉब्लम है ऊपर, ये हम कॉल बैक हेल को कैसे वो करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉल बैक हेल को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले हम कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। एंड हम एक अलग यहाँ पे प्रॉमिस बनाते हैं, कॉन्स्ट एसिंग फंक्शन function is equal to, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस, एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। और जो हमारे प्रॉमिस होते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, रेस्पॉन्स और सॉरी रिजेक्टेड और रेस्पॉन्स, ठीक है। रिजेक्टेड हम नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा, बट अब ले बोलेगे तो उसका कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट। और हम करते हैं इसका एक बॉडी बनाते हैं सिंपल सा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसके अंदर देते हैं सेट टाइम आउट, ठीक है। और सेट टाइम आउट में हम क्या करेंगे कि एक हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, लाइक हम एक टाइम पीरियड के बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे,
अब देखिए जैसे ही अब हम इसको एसिंग फंक्शन को हम कॉल किए, ठीक है, और ये हमारा कॉल हुआ, अगर इस पार्टिकुलर लाइन को आप प्रिंट करिएगा तो आपको एक प्रॉमिस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉमिस प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं, आपको एक प्रॉमिस प्रिंट हुआ जो कि भी पेंडिंग है क्योंकि आपने तो रिजॉल्व करा ही नहीं इसे। तो हम रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एसिंग आई मीन देन और कैच यूज करेंगे, ठीक है। तो एसिंग फंक्शन आ गया। अब हम करेंगे यहाँ पे देन करेंगे, ठीक है। डेटा कुछ आ नहीं रहा है तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे लिखोगे कि आपका जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस रिजॉल्व, ठीक है, प्रॉमिस रिजॉल्व। देखते हैं कि क्या ये हमारा वर्क करेगा। एक बार क्लियर करते हैं और देखते हैं। तब ये कुछ टाइम ले रहा है, कुछ टाइम के बाद क्या इसने क्या करा, प्रॉमिस रिजॉल्व, ठीक है। बट अगर हम इसके जगह पे हम लिखते हैं रिजेक्टेड, रिजेक्ट, ठीक है, तो क्या अब ये क्या होगा, देखते हैं करके क्या प्रिंट करता है ये। ये रहा, अभी टाइम ले रहा है, ठीक है। अभी देखिए कुछ टाइम के बाद इसने एक एरर दे दिया, क्योंकि एरर इसलिए दिया क्योंकि जो रिजेक्टेड होता है, जब हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो उस समय क्या होता है, हमें कैच ऑटोमेटिकली चलता है। बट हमारे केस में हमने तो कैच दिया ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कैच भी लगा सकते हैं, ठीक है, कैच लगा सकते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं अपना एरर, ठीक है। अब फिर हम एक स्ट्रिंग प्रिंट कर लेते हैं, सबसे बढ़िया, और हो गया। अब देखते हैं क्या प्रिंट करता है ये, ठीक है। अभी कुछ टाइम ले रहा है और इसने इस एरर को प्रिंट कर दिया। और इसके जगह पर अगर आप इसको रिजॉल्व कर देते हो तो ये देन चलेगा आपका, ठीक है, आपका ये देन चल गया, मतलब प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, सिंपल है, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले हम हटाते हैं यहाँ से, और हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। ओके, हम इसे कॉपी कर लिया। मान लेते हैं कि हमारा ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन फंक्शन 2 है, एज वेल ये फंक्शन हमारा 3 है, 3 ये हमारा फंक्शन 3 है, ठीक है। हाँ, फंक्शन 3 हो गया, ओके। और हम क्या करते हैं ना, सबके अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं, कुछ लॉग लगा देते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन थोड़ा सा दिख जाए। एक बार देख लेते हैं इनका क्या इसमें क्या लॉग लगा। ओके, सेम टू सेम लॉग यहाँ पे भी है, ठीक है। चलिए हम करते हैं यहाँ पे लॉग, ओके कैप्स नहीं चाहिए। एसिंक फंक्शन 1, ठीक है, ये हमारा एसिंक फंक्शन 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे एसिंक फंक्शन 1 डाल दिया। और यहाँ पे हम कर देते हैं लॉग एसिंक फंक्शन 2, ठीक है, ये हमारा एसिंक फंक्शन 2 हो गया। और सिंपल यहाँ पे हम कर देते हैं लॉग एसिंक फंक्शन 3, हमारा एसिंक फंक्शन 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा था, कॉल बैक हेल आ रहा था, जैसे कि हम कॉल बैक के अंदर हम कॉल बैक कर रहे थे, ये कॉल बैक के अंदर हम कॉल बैक को कॉल कर रहे हैं, मतलब नेस्टिंग कॉल बैक हम कर रहे हैं। तो इस समय क्या हो रहा था हमारा, इस समय दिक्कत ये आ रहा था कि हमें कॉल बैक हेल मिल रहा था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। तो प्रॉमिस के हेल्प से हम इसे रिजॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना यहाँ पे हम अपना पहला फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, अपना एसिंक फंक्शन 1 कॉल करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही एसिंक फंक्शन 1 हमारा कॉल होता है तब हम इसको देन यूज करेंगे, ठीक है। और देन हम यूज करते हैं, अब हमने देन यूज करा। अब क्या, अब देखो जैसे देन हमारा चलेगा, देन चलेगा तो देन कब चलेगा, जब हमारा ये रिजॉल्व हो जाएगा, ओके। तो अब रिजॉल्व हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बारी हम
ठीक है। चलिए, जैसे हमारा ये रिजॉल्व होता है तो रिजॉल्व होते ही हम अपना ये फंक्शन इसमें कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें टॉप टू डन अपने फंक्शंस को प्रिंट करने हैं, लाइक हमें पहले इसको प्रिंट करना है, फिर इसको, एंड फिर थर्ड वाले को। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अपना एसिंक फंक्शन 2 को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये भी एक हमें प्रॉमिस देगा, तो हम इसके लिए भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और हम देन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देन यूज़ करते हैं, देन यूज़ करते हैं, और ये हमारा इसके अंदर हम कॉल कर लेते हैं अपना फंक्शन 3 को। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि फंक्शन 3 भी रिजॉल्व एक प्रॉमिस है, तो ये भी रिजॉल्व होगा। तो जब ये रिजॉल्व होगा तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं देन। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि एसिंक फंक्शन 3 जो है हमारा लास्ट फंक्शन है, और यहाँ तक अगर पहुँच चुका है तो मतलब हमने जितना बनाया वो सब डन हो चुका है। ठीक है, तो नॉर्मल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉग लगाएंगे और यहाँ पे देंगे ऑल डन। ठीक है, ऑल डन हो गया, तो और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ऑल डन हो गया। बट मे भी हो सकता है कि कहीं किसी भी फंक्शन में प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट भी हो रहा हो, तो फॉर आवर सेफ्टी हम यूज कर सकते हैं अपना कैच। ठीक है, लॉग, इसमें हम सिंपल अपना दे देंगे एरर। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने अपना एसिंक फंक्शन 1 कॉल करा। ठीक है, जैसे ये फंक्शन हमारा रिजॉल्व हो रहा है देन हमने एसिंक 2 कॉल कर लिया। जैसे एसिंक 2 हमारा रिजॉल्व हो रहा है हमने एसिंक 3 कॉल कर लिया। ठीक है, और जैसे एसिंक 3 हमारा रिजॉल्व हो जाएगा मतलब हम हमारे ऑलरेडी पूरे प्रॉमिस डन हो चुके हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया ऑल डन। बट अगर कहीं भी फंक्शन हमारे प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी कैच बना हुआ है। ओके, तो एक बार देखते हैं इसे ये क्या प्रिंट करता है। ठीक है, अभी ये कुछ टाइम लेगा। अभी एसिंक फंक्शन 1 प्रिंट हुआ, फिर एसिंक फंक्शन 2 प्रिंट हुआ, फिर एसिंक फंक्शन 3, देन ऑल डन। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ये फंक्शन आपका डन फंक्शन 1, जैसे फंक्शन 1 ये कॉल हुआ, ये फंक्शन 1 क्या कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो चलिए प्रॉमिस रिटर्न हो गया, बट ये प्रॉमिस कितनी देर के बाद रिजॉल्व होगा, तो हमने यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो इस टाइम के बाद ये प्रॉमिस क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व होता है देन चल जाता है। ठीक है, तो जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ फिर देन चल गया, तो जैसे देन चला हमारा, ओके, जैसे हमारा देन चला एसिंक फंक्शन 2 हमने कॉल कर लिया, एसिंक फंक्शन 2 यहाँ पे आया, तो एसिंक फंक्शन 2 सेम बिहेव कर रहा है जैसे हमारा फंक्शन 1 कर रहा है, ये भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है और कुछ टाइम के बाद अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, ऐसा ही इसमें काम हो रहा है। ठीक है, तो हम प्रॉमिस का यूज करके भी कॉलबैक हेल को हम हटा सकते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई प्रॉमिस कोई कॉलबैक हेल नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कॉलबैक के अंदर कॉलबैक कॉल कर ही नहीं रहे हैं। नॉर्मल हम जैसे हमें पता है कि जैसे प्रॉमिस रिजॉल्व होता है देन ऑटोमेटिकली हमारा देन चलता है, तो इसके बेसिस पे हम अपने कोड को हम कर सकते हैं बिना किसी कॉलबैक हेल के। ठीक है, चलिए, अब जो हमारा रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम था, ये रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है ये वाला, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कॉलबैक आ रहा था, तो हम इस काम को कैसे कर सकते हैं, तो एक बारी मैं सबको कमेंट आउट करने की जगह पे मैं इसे डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या था, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम था, तो इसके हम ओपन करते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने ये वाला बनाया था। ठीक है, हमने ये वाला विद द हेल्प ऑफ कॉलबैक हेल, हमने इसमें कॉलबैक हेल किया हुआ। ठीक है, हमने अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा काम है, इसको पहले तो हम कर लेते हैं कॉपी, और इस चीज को कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट, बट एरर आएगा, एरर नहीं आएगा, परफेक्ट। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेटेड यूजर कॉल करा। ठीक है, तो हम हटा ही देते हैं सबको, वापस लिखते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, ऑथेंटिकेटेड यूजर। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड यूजर हमने कॉल कर लिया, जिसके अंदर हमने क्या करा, ईमेल सेंड किया और हमने पासवर्ड सेंड किया। ठीक है, हमने इतना सेंड कर दिया। ठीक है, इतना सेंड करने के बाद
हमारा चलेगा देन, देन चला, ठीक है। देन में हमारा चला तो अगर हमारे पास, ठीक है, अब हमारा देन चला तो देन कब चलेगा, जब ये प्रॉमिस है, जब ये प्रॉमिस अपना रिटर्न करेगा, आई मीन रिजॉल्व हो जाएगा, तो हमारा ये देन चल जाएगा, ठीक है। अब देन चला तो इस दिन के अंदर हम अपने पैरामीटर को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो इस दिन के अंदर हम पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं, और हम सबसे पहले अपने सेफ्टी के लिए यहाँ पे लगा के रखेंगे कैच, कि अगर अनफॉर्चुनेटली कभी भी हमारा सर्वर के साइड से कोई एरर आता है तो ये बाय डिफॉल्ट इस कैच के अंदर चला जाएगा, ठीक है। लॉग, और यहाँ पे हम सिंपल अपने एरर को प्रिंट कर देंगे। चलिए, तो ये एक अलग चीज़ हो गया, या जब भी एरर आएगा ये तब चलेगा, ठीक है। अब देखो जैसे ऑथेंटिकेटेड यूजर फंक्शन चला, वहां से जैसे हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, ये देन चल गया, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इज ऑथेंटिकेटेड, इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। अगर बंदा ऑथेंटिकेटेड हो जाता है तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम सिंपल अब चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इज ऑथेंटिकेटेड, अगर ऑथेंटिकेटेड ट्रू रहता, फॉल्स रहता है तो हम यहाँ पे नॉर्मल प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर लेंगे क्या चीज़, लाइक नॉट ऑथेंटिकेटेड, तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं यूजर इनवैलिड, या फिर कुछ भी आप एक ऐसा मैसेज दे सकते हो, ठीक है, नो इशू, और यहाँ से वो रिटर्न हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तब ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि ये एक फंक्शन, आई मीन एक फंक्शन रिटर्न करेगा जो क्या है, प्रॉमिस है, ओके। एक नॉर्मल सा फंक्शन करेगा और ये बताएगा कि आपका ये प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए, और यहाँ से रिटर्न करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ से आप रिटर्न अपना, आप रिटर्न कर सकते हो अपना एक देखो जैसे यहाँ पे प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, तो जैसे आप प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका यहाँ पे जो कैच लगा हुआ है ये कैच चल जाएगा, ठीक है। तो आप वैसा भी कर सकते हो, नो इशू, बट हम ऐसे पूरा प्रॉपर कोड अभी कर नहीं रहे हैं, तो वी हैव टू सी ओनली कि कैसे हम कॉलबैक हेल्प को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे कॉलबैक हेल्प बना हुआ था, तो जस्ट इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन लिया, ऑथेंटिकेटेड यूजर चेक करा, जिसमें हमने ईमेल और पासवर्ड डाला, जैसे यहाँ से प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ हमें इज ऑथेंटिकेटेड मिल जाएगा। अब इस इज ऑथेंटिकेटेड की मदद से हम चेक कर लेंगे क्या ऑथेंटिकेटेड नहीं है, अगर नहीं है तो मतलब ये है कि इनवैलिड यूजर है, ओके। अगर हमारा इफ नहीं चलता है मतलब कि वो ऑथेंटिकेटेड हो चुका है। जब ऑथेंटिकेटेड हो चुका है तो हमारे पास एक और फंक्शन है रिटर्न। अब हम करते हैं अपना ये ऑथराइज्ड वाला, ठीक है, रिटर्न ऑथोराइज्ड यूजर, ठीक है, ऑथराइज्ड यूजर, और इसके अंदर क्या जाएगा, हमारा यूजर का ईमेल जाएगा, ताकि अब चेक करना है कि ये यूजर जो है वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही हमारा ये रिजॉल्व हो जाता है हमारा ये दिन चलेगा, ठीक है, ये दिन चलेगा, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इज ऑथोराइज्ड, ठीक है, इज ऑथोराइज चल गया, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सिंपल, जैसे हमने यहाँ पे चेक करा हम सेम काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, इज ऑथोराइज्ड, नॉट ऑथेंटिकेटेड, ऑथोराइज, ठीक है, इज ऑथोराइज। अगर नहीं आता है तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऑन ऑथोराइज्ड, सिंपल, ओके, हमें सिंपल मिल जाएगा ऑन ऑथोराइज्ड, ठीक है। क्या हो गया, चलिए, ऑन ऑथोराइज हमें मिल गया। क्या हो गया यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे मिला कि अगर ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज नहीं होता है तो हमें ये चलेगा, अगर ऑथराइज हो जाता है तो हम फिर से यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न कर देंगे, रिटर्न परफॉर्म एक्शन, ठीक है, परफॉर्म एक्शन, और परफॉर्म एक्शन भी एक प्रॉमिस है, तो हम यहाँ पे इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं,
देन आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो यहाँ पे, ऑल डन, सिंपल, ठीक है, ऑल डन, मतलब हमारे सारे काम यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई भी कॉल बैक हेल नहीं करा है, क्योंकि हम सिंपल फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, फिर बाहर आके उसको चेक कर ले रहे हैं, फिर रिटर्न कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे भी प्रोमिसेस का यूज करके कॉल बैक हेल को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे इस काम को विद द हेल्प ऑफ एसिंक एंड वेट हम कितना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सेम काम को हम एसिंक एंड वेट के साथ करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। चलिए हम करते हैं यहाँ पे ऐप डॉट पोस्ट, और आप कोई भी अपना यूआरएल डाल दो, यहाँ पे डेटा जो मर्जी वो डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसके अंदर आ जाओ आप, सिंपल, ओके। अब जब भी हम एसिंक एंड वेट यूज करते हैं तो हमें ट्राई एंड कैच यूज करना होता है, ठीक है। क्योंकि ट्राई ट्राई जो भी हमारे रिस्की कोड होते हैं वो ट्राई के अंदर होते हैं, और जब भी हमारे कोई एरर्स आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, कैच के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम कर लेते हैं ट्राई और फिर यहाँ पे यूज कर लेते हैं कैच। देखिए अभी हम सिर्फ इस सिंटेक्स से फेमिलियर हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमारा जो पहला कंडीशन, पहला तो हो चुका है, सेकंड कंडीशन क्या है, ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड इज इक्वल टू ऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है। इतना अभी फंक्शन के नाम पर कोई कोई अभी मतलब नहीं, क्योंकि ये तो कुछ फंक्शन ऐसा बनाई नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें पास करेंगे ईमेल और पास करेंगे अपना पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड हम पास कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे जब भी एसिंक एंड वेट यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा। एसिंक बनाने का मतलब होता है कि हम बता रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। और एसिंक्रोनस फंक्शन है तो अब इसको यहाँ से इस काम को करने में मे बी कुछ टाइम लग सकता है, जितना इसमें टाइम लगेगा उतना देर ये हमारा जो है ये वेट करेगा, ठीक है। और वेट, ये हमारा इतना टाइम तक वेट करेगा। जैसे ही ये अपना काम करके लाएगा इसके अंदर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर वेट हम नहीं करेंगे तो इसका ये वेरिएबल इसका वेट नहीं करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ नॉट इज ऑथेंटिकेटेड, अगर नहीं होता है तो हमें रिटर्न, आपको जो भी करना है आप एरर आप रिटर्न कर दीजिए, नो इशू, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तब हम यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट इज ऑथोराइज्ड और सेम करेंगे हम यहाँ पे अवेट, ओके सॉरी अवेट एक्चुअली यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। अवेट जो हमारा है ये आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इस हमें इस फंक्शन के लिए वेट करना है ना, ओके। तो अवेट आएगा ऑथोराइज्ड यूजर, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या करेंगे, यूजर का ईमेल पास कर देंगे, ठीक है, यूजर का ईमेल पास कर देंगे, परफेक्ट। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ नॉट इज ऑथोराइज्ड, अगर ऑथोराइज नहीं होता है देन हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। आप जो मर्जी आपको वो प्रिंट कर दीजिए कि भाई ऑथोराइज नहीं है, ये प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप यहाँ पे प्रिंट कर दो, ठीक है। अदरवाइज ये हमारा इतना ये भी हमारा इफ नहीं चला फिर ये भी नहीं चला, मतलब अब वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट परफॉर्म एक्शन, ठीक है। अपना परफॉर्म एक्शन करेगा और जो भी रिटर्न करना है TURN रिटर्न करना है डेटा वो रिटर्न कर देगा एज अ जेसन, ठीक है।
तो अब देखो, हमने क्या करा कि पहले एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लिया जिसको हमने सॉल्व करा कॉल बैक हेल्प से, ठीक है। तो कॉल बैक हेल्प को हम, एक तरीका था कि हम प्रॉमिस का यूज़ करके उसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, प्रॉमिस का यूज़ करके इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर प्रॉमिस का हेल्प से भी आपको नहीं करना, अगर आपको और क्लीन कोड चाहिए तो आप देखो यहाँ पे देन और कैच का कितना सिंपल है, कितना कम लाइन में हो गया। सिंपल आपको अवेट अवेट करना पड़ता है। अब जब भी सिंक के अवेट यूज़ करेंगे देन हमें हमें यूज़ करना पड़ता है ट्राई एंड कैच, ठीक है। तो ट्राई के अंदर जब भी हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है, जब भी कोई एरर आता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे इस कैच के अंदर चला जाता है, ठीक है। चलिए, और हमें जब भी एसिंक एंड वेट यूज़ करना है तो हमें अपने फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ता है, मतलब एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ता है। और जो फंक्शन एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है और उसे स्टोर कर रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर, देन हमें क्या करना पड़ता है, अवेट कराना पड़ता है। जब तक ये काम अपना कंप्लीट नहीं करे तब तक वेट करना है उस वेरिएबल को, ठीक है। जैसे इज ऑथेंटिकेटर हमारा में वैल्यू आएगा, फिर ये चलेगा, फिर अब ये हमारा कॉल होगा, तब जब तक ये अपना काम करेगा तब तक ये वेट करेगा, फिर इसके अंदर वैल्यू आएगा, फिर ये अपने आगे परफॉर्म करेगा। तो हम कितना आसानी से कॉलबैक हेल्प को रिजॉल्व कर लिए विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिस और विद द हेल्प ऑफ एसिंक एंड वेट, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कॉलबैक क्या होते हैं और कॉलबैक हेल्प क्या होते हैं, ठीक है। और कैसे हम प्रॉमिस चेनिंग यूज करते हैं। एक्चुअली जो हमने यहाँ पे करा इज नथिंग बट व्हाट, हम एक प्रॉमिस का चेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने प्रॉमिस चेनिंग भी देख लिया, हमने एसिंक एंड वेट भी देख लिया, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हमने तीन टाइप से सॉल्व करा। पहले हमने अपना कॉलबैक हेल्प क्रिएट करा, फिर हमने उसे रिजॉल्व करा प्रॉमिस के साथ, और फिर एसिंक एंड वेट के साथ, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम नोड जेएस सीखेंगे, जब हम एपीआईज बनाएंगे, ठीक है। तो इस समय काफ़ी नीड आने वाला है इसका, ठीक है। तो इस पे आप एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर कुछ प्रैक्टिकल्स करो, फिर आप डॉक्यूमेंटेशन भी देखो इस टॉपिक पे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कॉल बैक हेल एंड कॉल बैक एसिंक एंड वेट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।